अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद काशिफ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली कुछ वाइटामिन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर इंसोम्निया जैसे डिजीज़ से ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो सबसे पहले हम वाइटामिन्स को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि जो लोग भी एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार होते हैं और उन लोगों लोग बेसिकली डॉक्टर के पास नहीं जाना बहुत ज़्यादा मायूब समझते हैं, यानी कि अपनी काउंसलिंग नहीं प्रॉपर करते, डॉक्टर के साथ कन्वर्सेशन नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो जिससे आपको बेसिकली और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप डॉक्टर के पास लाजमी जाएं। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो आपको बेसिकली कोमा वगैरह में भी आप जा सकते हैं, या फिर आप और भी डिजीज़ बहुत ज़्यादा आपको बीमारियाँ जो है वो डिप्रेशन की वजह से हो सकती हैं। तो बेसिकली आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। ये थोड़ा मायूब आप समझते होंगे, लेकिन ये कि आपकी काउंसलिंग के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आप ये फेस कर रहे होंगे कि हम अपने दिमाग का इलाज करवाने के लिए किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, हाँ आया कि हम पागल हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं कि हमें इन चीज़ों को मतलब अपने लाइफ में साथ साथ लेके चलनी होगी। तो हमें इसलिए कोई भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए डॉक्टर के पास जाते हुए, इससे हमें और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं। तो इसलिए कि बेहतर ये कि आप डॉक्टर को लाजमी तौर पर कंसल्ट करें अगर आप किसी भी किस्म का भी डिप्रेशन, इंसोम्निया का शिकार है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले वाइटामिन्स की। तो कौन से वाइटामिन्स को यूज़ करना चाहिए, तो इस वाइटामिन्स में सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है वाइटामिन B12। वाइटामिन B12 जिसे हम साइलोकोबाल्मिन या फिर मिकोबालामिन के नेम से भी जानते हैं। ये वाइटामिन्स भी हमारी डिप्रेशन, इंसोम्निया को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। जैसे कि वाइटामिन B12 हमारी न्यूरोपैथी पेन को कवर करता है, ब्लड मैन्युफैक्चरिंग करता है, ब्लड को प्रॉपर फ्लो करवाने में वाइटामिन B12 बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। तो अगर हम हमारी बॉडी में वाइटामिन B12 पूरा होगा तो हमें डिप्रेशन नहीं होगा, हमारा ब्लड मेकिंग प्रॉपर होगा। अगर हम डिप्रेशन का शिकार होंगे तो बेसिकली आपको कोई भी काम करने का दिल नहीं करेगा, हिचकिचाहट फील होगी क्योंकि पूरे बॉडी में ब्लड नहीं प्रॉपर फ्लो करेगा। तो हमें वैसे भी नेचुरली तौर पे भी हमें सुस्ती रहेगी। आपको वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो सकती है अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप वेगन हैं, अगर आप नॉन वेज चीज़ें नहीं खाते हैं तो आपको वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आपको एज सप्लीमेंट की फॉर्म में वाइटामिन B12 को यूज़ करना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो वाइटामिन हमारे पास B6 आता है। वाइटामिन B6 भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को कम करने में हमारा अहम किरदार अदा करता है। वाइटामिन B6 जो है वो बेसिकली सेरोटोनिन जैसे गुड हार्मोन्स को रिलीज़ करवाता है, जैसे कि डोपामीन को रिलीज़ करवाता है, ताकि हमारी बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज़ हो, हमारा मूड अच्छा रहे, हमें खुशी महसूस हो, तो हम बेसिकली डिप्रेशन का शिकार ना हो। हमारे डिप्रेशन को कम करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं 6 और वाइटामिन B12, ये दोनों को हम एक कम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं एक टैबलेट का नाम भी बता सकता हूँ, जैसे कि न्यूरोगैन टैबलेट नेम से आपको मिल जाएगी। विटामिन बी चाहिए होता है आपको, बी कम्प्लेक्स चाहिए होता है डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए। तो आप मार्केट में जाके न्यूरोबियान ले सकते हैं, या फिर हर्बेटिक्स कंपनी की BND नेम से आती है जिसके अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, बी के सारे विटामिन मिल जाते हैं। आप किसी भी फार्मेसी मेडिकल स्टोर से बी कम्प्लेक्स नेम से कह के भी ये विटामिन ले सकते हैं, उसमें आपको बी के सारे विटामिन मिल जाएंगे। थर्ड नंबर पे हम बात कर लीजिए तो हमारे पास विटामिन डी आता है। विटामिन डी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी विटामिन है इन सब चीज़ों के लिए। विटामिन डी को हमें डेली बेसिस पे हम विटामिन डी को पहले हमें चेक करवाना चाहिए। इसके टेस्ट वगैरह भी होते हैं विटामिन डी के, जाके आप चेक कर सकते हैं कि हमारा विटामिन डी पूरा है या नहीं है। विटामिन डी जो है ना, ये बेसिकली हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के तौर पे भी काम करता है, डिप्रेशन को कम करने के लिए भी काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए भी यही काम करेगा, इम्यून सिस्टम के लिए भी हमारा विटामिन डी ही काम करेगा। तो विटामिन डी अगर हमारा प्रॉपर है तो हमें किसी भी चीज़ को फेस करना नहीं पड़ेगा। तो विटामिन डी की जो डेली डोज है वो 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। इनके डेली बेसिस पे अगर हम टेस्ट वगैरह नहीं करवाते हैं, वैसे यूज़ करना चाहते हैं, तो 400 से 800 यूनिट हमें डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड है, वो हम यूज़ करना चाहिए आपको। और पर मंथ की बात की जाए तो 50,000 आपको पर मंथ में नॉर्मल, अगर आपको कोई बोन डिजीज़ नहीं है, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटाइड वगैरह, ये कोई भी स्किन या कोई भी बोन डिजीज़ नहीं है, तब आप 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तब इसकी डोज को आप इन्हांस कर सकते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, इस हिसाब से यूज़ करना है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करना चाहें तो आप 400 यूनिट रेदर देन दैट, इससे इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। 400-500 यूनिट आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। सनलाइट में बैठ के भी विटामिन डी ले सकते हैं, एज अ टैबलेट कैप्सूल की फॉर्म में विटामिन डी को यूज़ कर सकते हैं। विटामिन डी हमारी बॉडी में अच्छा होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, न्यूरोपैथी पेन वगैरह नहीं होगी, गुड हार्मोन्स को रिलीज करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन को प्रॉपर करेगा। तो विटामिन डी को भी हमें यूज़ करना चाहिए और अपना चेक भी करवाना चाहिए विटामिन डी पे। हम बात करें तो उसमें हमारे पास ओमेगा-3 फैटी एसिड कैप्सूल्स की फॉर्म में हमें टैबलेट या कैप्सूल्स वगैरह मिल जाते हैं। कैप्सूल ज़्यादातर अवेलेबल मिल जाते हैं, आप उन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं डिप्रेशन को कम करने के लिए। ये विटामिन में बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो स्टिफनेस वगैरह जो होती है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, स्टिफनेस, थकावट वगैरह,
इन चीज़ों को कवर करने में हमारा ओमेगा 3 6 9 बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। इसके अलावा हमारे दिमाग को, हमारे दिल को ताकत देता है, ओवरऑल बॉडी परफॉर्मेंस को, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को, ओवरऑल पूरी बॉडी की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। तो मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड यूरोप कंट्री में डिप्रेशन को कम करने के लिए एज अ सप्लीमेंट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ओमेगा 3 हमें तब भी यूज़ करना चाहिए और वैसे भी हमें यूज़ करना चाहिए हमारे ओवरऑल बॉडी की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। तो ये टोटल 4 वाइटामिन थे, विटामिन B6 और B12 थे, जो कि आपको मैंने बताया कि बी के वाइटामिन होते हैं, ये आपके डिप्रेशन को कम करेंगे। विटामिन D बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स जो होते हैं वो भी आपके डिप्रेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करेंगे। तो ये चीज़ें, ये वो वाइटामिन हैं जिन्हें आप यूज़ करना चाहिए और इन सबसे बेटर ये है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें आप इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं। अगर आप देखते हो इस वीडियो में आपको काफ़ी हद तक डिप्रेशन, इंसोम्निया के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, नेचुरल वाइटामिन को यूज़ करके आप बेसिकली अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। और काउंसलिंग सबसे बेस्ट है अगर आप बैठे हैं, अगर आप डिप्रेशन को ओवरकम करना चाहते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती, डॉक्टर के पास जाएंगे वो तो सबसे पहले आपको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देगा, एंटी डिप्रेशन के साथ रिलैक्सेशन वगैरह के लिए दे देगा ताकि आपको नींद आ सके, और काउंसलिंग वगैरह भी बताएगा। तो ये चीज़ें आपको फोकस करनी है तो इंशाल्लाह आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे।